are watching Delhi News. मोदी जी बाला साहब ठाकरे बिकॉज आपकी जो पूरी फैमिली यू आर मैरिड टू आप दाऊदी बोरा से हो तो कैसा माहौल रहता है इंटरकास्ट मैरिज में? लोग सोचते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। कल ही एक बड़े न्यूज़पेपर में बहुत हाफ पेज आया था कि भिंडी बाजार का बादशाह है अमीन पटेल। इस पे क्या कहना है? वो तो एक प्राइवेट एनजीओ थी, राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला गया उनको राष्ट्रपति। आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी ने आपके साथ नाइंसाफी की और ऐसे क्षेत्र में भेज दिया जहाँ पे एक टफ कंटेंडेंट है? अगर आपकी बीजेपी भी तो आप नेशनल लेवल पे देखिए मैडम, नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है? मंगलसूत्र ले लेंगे, मुसलमानों को ये कर देंगे और कंप्लेंट फाइल की गई इसके ऊपर कि आपने झूठा वो किया है। जैसे आपको मुजफ्फर हुसैन का नाम लिया, आप पे एफआईआर भी है शायद मेरा रोड पे। नेशनल लेवल पे जब लोग देखते हैं और देखते हैं कि हमारे खिलाफ बात हो रही तो कैसे जस्टिफाई करोगे? आप अभी बीजेपी में हो कि बीजेपी छोड़ दी है? चलो आप अगर जीत जाती हैं तो आप शिवसेना में रहोगे, आप बीजेपी में चले जाओगे? अगर आप भी तो कर रही हो जात पात की। आप अब्दुल रहमान शाह बाबा दरगाह पे चले गए तो क्या हुआ? आपने दुआ मांगी उधर? क्या मांगी? क्या अमीन पटेल हार जाएंगे मांगी कि शाइना एनसी जीत जाए मांगी? लव जिहाद के बारे में आपका क्या आपको 2004 में बीजेपी ने बोला बाबा सिद्दीकी के सामने लड़ लो, फिर आपने जो सीट मांगा वो नहीं दी, फिर आपको मुंबा देवी भेज दिया गया। मुंबा देवी वॉज नॉट योर चॉइस। आपको कहते हैं मुस्लिम में कौन ऐसा नेता है जो यार ये मुसलमानों के हक की बात करता है, लड़ रहा है? एक नाम। आज हमारे पॉडकास्ट पे एक बहुत बड़ी शख्सियत आई हुई है। हालांकि अभी यहाँ पर शिवसेना मुंबा देवी से कैंडिडेट है, एकनाथ शिंदे से, मगर इनकी जो पर्सनालिटी है और इनका जो काम है और इनका जो नाम है और इनके जो फादर का नाम है वो एक बहुत ही, अगर हम बोलना चालू करेंगे तो कम से कम आधा घंटा इसी में चले जाएंगे। सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन, फैशन डिज़ाइनर्स, और आपने इनका अटायर तो देख लिया। शाइना एनसी हमारे साथ हैं। शाइना जी, वेलकम टू गली न्यूज़ पॉडकास्ट। थैंक यू सलीम जी। सदियों से आपके साथ संबंध और संपर्क रहा है। मेरे राजनीतिक जीवन के पहले सामाजिक क्षेत्र में भी जी। आपको पता है कि कितने साल से हम लोग इंटरेक्ट करते आ रहे हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है कि गली न्यूज़ हैज़ प्रोग्रेस्ड एज फास्ट एंड यू हैव बिकम द गली बॉय ऑफ मुंबा देवी। अभी तो उम्र के हिसाब से गली मैन बोलना पड़ेगा। जी, ये शाइना एनसी ने नाम दिया है गली बॉय। मैडम, ये दिस इज़ अवर पॉडकास्ट। हम चाहते हैं कि जो एक पर्सनैलिटी हमारे पॉडकास्ट में आते हैं, लोग जो उनके व्यूअर्स रहते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, वो चाहते हैं उनके बारे में सुने, उनकी फैमिली कैसी है, वो कैसे रहते हैं और कैसे ऊपर आए हुए हैं वो। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ देंगे आप? जैसे आप आपके डैडी का जो बहुत बड़ा एनजीओ, आप ज़रा थोड़ा सा। तो मेरी माँ जो है मुनीरा जसदन वाला है, वो एक बोरा है और अभी भी नमाज सब कुछ करती है। उनके रमज़ान के वक्त उनके फास, उन्होंने मुझे भी नमाज सिखाया है। लेकिन बहुत शिक्षित, उनके दिनों में बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, परवरिश हुई मदनपुरा और नागपाड़ा में ही। तो सबसे पहले जो लोग बोलते हैं कि अरे शाइना आपा बाहर की है, मैं तो यहीं की हूँ और परवरिश यहीं हुई है। मेरे पिताजी लेट पद्मश्री नाना चुडासमा हैं। उनका देहांत हुआ, लेकिन मैं करने बोलना चाहूँगा, नाना चुडासमा जी वन ऑफ द मुंबई जेम, एब्सोल्यूट जेम। और दो संस्था है, एक है मुंबई माझी लाडकी जो है आई लव मुंबई, और अब मैं बोलती हूँ मुंबा देवी माझी लाडकी, और एक है जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन जहाँ हमने बहुत एनजीओ का काम किया है। बहुत सारे लोग अलग अलग वर्ग, स्तर, जात, प्रांत सभी से मेंबर्स हैं। और जैसे रोटरी लायंस है, ये भारत से शुरुआत। आपकी स्कूलिंग कहाँ पर हुई? क्वीन मैरी स्कूल, आईसीएसई, कैनेडी ब्रिज, और फिर कॉलेज सेंट जेवियर्स कॉलेज जहाँ मैंने पॉलिटिकल साइंस किया। आई वेंट ऑन टू परस्यू लॉ। 18 साल में आई बिकेम अ फैशन डिज़ाइनर। You completed your law? No, the only degree I didn't complete was law. Which college? GLC. But even I was a student of first year in GLC. अच्छा जी। And as somebody who has watched Mumbai growing up through my family, I continued to pursue the passion of my profession, which is fashion. 33 साल हुए मुझे इस क्षेत्र में और राजनीति में 20 साल। लेकिन कभी भी कोई भी मुझे पूछे तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि फैशन इज़ माई प्रोफेशन एंड पॉलिटिक्स इज़ माई पैशन। और शायद इस वजह से शाइना एनसी का नाम में एनसी का मतलब है नॉन करप्ट एंड नॉन करप्टेबल। तो कभी भी हम लोग तो शाइना एनसी मतलब नाना चुडासमा जी समझते थे। जी बिल्कुल है। नाना चुडासमा तो हमेशा सदैव रहेंगे, लेकिन
नॉन करप्टेबल। जी, बात करते हैं आपके कॉलेज की। सेंट जेवियर्स कॉलेज से आपने पॉलिटिकल साइंस किया है, कैसे रहे कॉलेज के दौर? कॉलेज में एक अच्छी तो बात रह गई है, मनीष जी मिल गए आपको, गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग। हम लोग चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं। मेरे हस्बैंड मारवाड़ी जैन है, सो यू कांट गेट मोर सेक्युलर देन दिस। आ रहे हैं मुस्लिम Where in a family you have Hindu, Muslim, Jain. योर मदर वाज मैरिड टू अ गुजराती राजस्थानी एंड यू आर मैरिड टू अ Jain. ही इज अ जैन, मनीष। Yes. तो आपके कॉलेज की बात करते हैं कि कॉलेज के पहले आइए कि कॉलेज में कैसा रहा आपका जीवन? तो जो लोग मुझे स्कूल कॉलेज में जानते थे वो हमेशा जानते थे कि ये लड़की राजनीति में आएगी, बिकॉज यू पुट मी इन फ्रंट ऑफ 10,000 पीपल और बोलो कि हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, उर्दू में भाषण देना है तो दीजिए, एंड आई कुड डू इट। सो इट वाज लाइक गॉड्स गिफ्ट टू मी। लेकिन माय फादर ऑलवेज टॉट अस कि दो ढंग के लोग होते हैं, एक जो देते हैं और एक जो लेते हैं। द गिवर्स स्लीप वेल, द टेकर्स ईट वेल। तो आई वॉज ऑलवेज वेरी फर्म कि मैं राजनीति में आऊँगी तो समाज सेवा के लिए, सेवक के रूप में, बिल्कुल काम के लिए। तो कॉलेज में भी आप जीएस वगैरह कुछ थी या कुछ ऐसे आपके काम थे, एनजीओज वगैरह जो आज काम करती? आई थिंक एनजीओ का जो शुरुआत हुआ वो कॉलेज से ही हुआ, क्योंकि मैंने एक संस्था चालू किया, फोरम अगेंस्ट ड्रग्स एंड एड्स। फिर स्टूडेंट्स मूवमेंट था एक, जहाँ हम लोग चाह रहे थे कि महिलाओं को और ख़ासतौर से लड़कियों को बुली ना किया जाए और रैग ना किया जाए और ऑब्जेक्टिफाई ना किया जाए, और वो चलते रहा। और फिर एक के बाद एक के बाद एक, और आज देखिए वही एक हाउ यू से द सर्कल ऑफ लाइफ, कि राजनीति में भी वही चैलेंजेस हैं जो हम फाइट कर रहे हैं। मनीष जी की बात करते हैं, इट वाज लव एट फर्स्ट साइट एंड व्हेन ही इज लव एट फर्स्ट साइट फॉर श्योर, ऑब्वियसली मैं वही बोलना चाह रहा था। सो व्हाट वाज व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम ही प्रपोज यू, और कैसे क्या माहौल था यानी स्टाइल में? इफ यू डू, अच्छा मैं आपको बता दूं, हम सवाल करेंगे, इफ यू वांट टू स्किप आप स्किप कर सकते हैं। नहीं, अगर आप जवाब देना चाहोगे तो आप जवाब दे सकते हैं। कोई स्किप करने की आवश्यकता तो आप नहीं, बताइए कोई मनीष जी filtering। को। उन्होंने मुझे देखा जब मैं कॉलेज में थी और हम लोग सेम एरिया में रहते थे, वो नहीं जानते थे कि मैं मलाबार नेपिन सी रोड। Yeah. हाँ, और शुरुआत तो ऐसे तो मैं तो समझता हूँ ऐसे खाली मनीष जी अकेले नहीं है कि बहुत प्रपोजल आया है कि आपको देख के कॉलेज में। नहीं, तो व्हाई मनीष माउंट ओनली? मनीष मुनोत, क्योंकि मेरे पिताजी और मेरी माँ ने कहा दिस इज़ समबडी हु विल स्टैंड बाय यू एंड ही विल ऑलवेज बी योर सपोर्ट सिस्टम। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इंडिया में आप देखें तो एक पुरुष प्रधान मानसिकता होती है, जहाँ एक सक्षम लेडी को, एक कॉन्फिडेंट लेडी को बाहर काम करने के लिए एक रेजिस्टेंस होता है कि अरे ये, जैसे राजनीति में ही आप लीजिए, मुझे इतने स्टीरियोटाइप्स से झेलना पड़ा। सलीम जी, आपको पता है 2004 में मेरे पहले इलेक्शन बाबा सिद्दीकी के सामने बांद्रा में, और वहाँ कहा गया जब मैं हारी कि अरे ये तो शिक्षित है, कॉस्मोपॉलिटन है, परफेक्ट कैंडिडेट। पता चलता है कि वोटिंग परसेंटेज इतना कम रहता है अर्बन कंस्टिट्यूंसीज में, जहाँ लोग बाहर आके वोट करते ही नहीं। और फिर ये आप लोग की जो नेपेंसी रोड है यहीं से बहुत कम आते हैं मैम। यहाँ पर भी, सोसाइटी जो डालते नहीं है, नहीं सब जगह, पूरे बॉम्बे का ये हाल है कि 47-45%, 40 तक चले जाते हैं। दैट इज द वरी। एंड ऑल्सो दूसरी बात, स्टीरियोटाइप्स, कि आपने तो जज किया, अरे ये सो साड़ी पहनाती है तो इसके लिए इसको राजनीति में क्या पता है, क्यों स्टीरियोटिपिकल करने हैं। वो कंट्रोवर्सी को भी लेके मैं बोलना चाहती हूँ। और गली न्यूज़ ने ये ब्रेक किया और गली न्यूज़ ने ये सवाल पूछा, और जब कहा कि ये इम्पोर्टेड माल है, क्यों उन्होंने हमको इंटरव्यू दिया था अरविंद सावंत जी के पास, पॉलिटिक्स में बाद में आएंगे हम, वो सवाल भी हमारे पास है। मेरे को ये जानना है कि हाउ डिड ही प्रपोज यू? मनीष जी ने आपको लेटर दिए, आपको लाइट फोटोज भेजे, या कुछ आई लव यू का कार्ड भेजे, या कुछ कैसे था? व्हाट वाज द फर्स्ट प्रपोजल एज अ फ्रेंड टू आपके साथ थे? दिस इज वे बैक। नो ही वाज वेरी क्लियर कि उनको शादी करनी है तो सिर्फ मुझसे, और मेरे पिताजी ने तय किया कि मुझे शादी करना चाहिए। योर फादर और ही वेंट टू यू? To me first, but क्या कहा उन्होंने? he knew my father will influence me. तो मेरे फादर ने कहा कि आपको शादी करना है, तो इनसे ही। एंड बिफोर आई न्यू इट 22 I was engaged and 23 I was married. स्टोरी तो फर्स्ट टाइम उन्होंने आपको क्या बोला कि शहना? उन्होंने बोला ये रोज दिया, यही तो मुझे जानना था। उन्होंने रोज दिया और बोला कि ये आपके लिए है, आपका नाम क्या है? मैंने बोला रोज तो मैं रखूंगी लेकिन नाम नहीं दूंगी। वहाँ से बिल्कुल फिल्मी नाम भी नहीं पहचानते? और नहीं, पहली बार ऐसा मनीष जी सब जगह तो रोज देते नहीं, फिरते थे।
ये पहली बार जब मिले, और फिर उसके बाद वी वर डेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी वर गोइंग अराउंड। उनके परिवार से ऑब्वियसली रेजिस्टेंस था। आई कम फ्रॉम अ हिंदू मुस्लिम मैरिज एंड ऑल ऑफ दैट, सो उसके बाद क्या हुआ फिर आप व्हेन यू एंटर्ड पॉलिटिक्स फर्स्ट टाइम? सो व्हेन आई वाज 18 आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फैशन डिज़ाइनर, और मैंने नाम, शोहरत, पैसा इसमें कमाया मेरे प्रोफेशन में। पैसा तो ऑलरेडी आप लोग इसलिए के नहीं बिल्कुल So नहीं, what was वी your आर history? सेल्फ मेड कपल। नाना हमारे जो शुरुआत हुई थी मेरे सैलरी पे और मनीष के सैलरी पे हमने शुरुआत की, और फिर हम लोग वी ग्रू टुगेदर। माय बिजनेस डिड वेल, हिज बिजनेस डिड वेल। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एस्पिरेशनल इंडिया, जहाँ हम लोग साथ में काम करके हमने इतने अप्स डाउन देखे हैं, कैसे हमने लोग तो ये समझे कि आप नाना चुडासमा जी की मेरे डॉटर हो और पिताजी नहीं उनकी लेगेसी लेके आप चल रहे हो। आप किसी उनकी को भी दौलत, उनकी पूछे पैसे ना रे ना, कहाँ से कहाँ। नहीं, लोगों का इंटरप्शन मैं मुझे नहीं, लोगों का या आपका मेरा इंटरप्रिटेशन मेरा ये बिल्कुल गलत है। वी आर फर्स्ट जनरेशन सेल्फ वेरी गुड, मेड। अभी मालूम पड़ा। मेरी शुरुआत हुई 5,000 के सैलरी पे, फिर मेरी मम्मी ने Very बढ़ाया spacious. क्योंकि मेरी मम्मी मुझे सैलरी देती थी, फिर 15,000 किया। माई हाईएस्ट सैलरी वाज 25,000। मम्मी वाज आल्सो फैशन हाँ डिजाइनर। हाँ, मम्मी जो थी मुनीरा चुडासमा, वो गोल्डन थिम्बल चलाती थी और मैं उनके लिए काम करती थी, और वहाँ से शुरू हुआ। फिर आई बिल्ट माय बिजनेस। मनीष के अप्स डाउन्स भी थे, हम लोग साथ में काम करके हम लोग ने ये पूरा यहाँ तक हम पहुँचे हैं। कमिंग टू पॉलिटिक्स, उनको पता था हम लोग के डेटिंग डेज से कि ये तो राजनीति में जाने वाली है, एंड ही हैड मेड अप हिज माइंड कि कभी ना कभी होने वाला है, बट आई वोंट टॉक अबाउट इट। आई वाज मैरिड एट 23। पीपल लव टू हियर। हाँ, पीपल विल लव टू हियर। आप बताइए, आप डोंट टॉक मत बताइए। लेकिन मैरिड एट 23, मेरी बच्ची शनाया शी वाज बोर्न एट 27। हाँ, अयान? वो अभी 25 साल की है। अयान इज 18। डोंट टेल मी यू आर 25 years old daughter। या सही में? एंड 18-year-old सन। लेकिन आप ये पूरा जो पॉडकास्ट है मेरे पर्सनल लाइफ पे जा रहा है, स्टेज आता है, स्टेज आता है। ओके, People want to know you. of course, and they're welcome to know me. I have nothing to hide. I have to give a lot of credit to my in-laws. They come from a very conservative family, जैन परिवार, और कभी भी कोई इंटरफेथ मैरिज को लेके भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कभी नहीं प्रॉब्लम। problem बिकॉज आपकी नहीं जो हुआ। पूरी फैमिली, यू आर मैरिड टू आप दाऊदी बोरा से हो, हाँ। एंड मदर जो है वो उन्होंने एक practicing Muslim, huh? हाँ, शी इज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एंड शी मैरिड टू she raised us, नमाज, रमज़ान, सब कुछ हमारे जी। यहाँ with the same kind of no change in the thought process or religious आपकी belief. जो सिस्टर है वो ब्रेंडा, जो वो भी एक मुस्लिम से शादी की है, तो अल्फाज। कैसा माहौल रहता है इंटरकास्ट मैरिज में? लोग बिल्कुल। सोचते हैं कि यार ये क्या हो रहा है इंटरकास्ट नहीं, मुझे लगता है यही है अनेकता में एकता, और यही है वो एकता जो प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे कि सबको साथ में रहना है। और जो लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, सिर्फ एक कौम को दबाया रखते हैं, वो गलत बात है बॉस। मुझे आप सबको यही बोलना है, प्लीज़ डोंट गेट कॉट इनटू द वेब ऑफ सूडो सेक्युलरिज्म। जो लोग आपको सिर्फ कौम की राजनीति के बारे में बात करते हैं, आप क्यों काम के ऊपर नहीं फोकस करते हैं? तालीम की ताकत, जब आज हम बोलते हैं कि हमें शिक्षित लोग चाहिए, राजनीति में हो या कोई भी फील्ड में, यू वांट द बेस्ट, कि कोई जो आपके लिए काम करने के लिए सच्चाई के साथ आए हैं। और इसलिए जब मेरी शुरुआत हुई, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा, काम के ऊपर फोकस किया, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में। तीसरी पीढ़ी है हमारे परिवार के दक्षिण मुंबई में, जी। तो मैं बाहर की हुई ही नहीं। तो कौन बोला आपको बाहर की? नहीं बोले ना, इम्पोर्टेड वो तो माल बोलने और का ये मतलब सब। इम्पोर्टेड माल तो वो दूसरे दूसरे रीजन से reason था। है। रीजन दूसरा था। मैडम आपने फैशन डिजाइन क्यों चुना? आपका जो तो मुझे पता नहीं था कि मैं साड़ी 55 ढंग से ड्रेप कर मैं आपको सकती बता हूँ। दूं कि मैडम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आया। ड्रेपिंग ऑफ साड़ी 45 साड़ी थी ना, 54 इन 12 seconds लेस। 12 सेकंड के अंदर इन्होंने ड्रेपिंग जो होती है साड़ी की वो उन्होंने की थी और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और साड़ी में औरत कितनी खूबसूरत लगती है, ये इनका फैशन डिज़ाइन में बताने का काम है। आई ऑलवेज सी व्हाई यू डिडंट वेंट फॉर अ वेस्टर्न स्टाइल फैशन डिज़ाइन। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कुछ भी वेस्टर्न में। मुझे चाहिए कि साड़ी जो है नेशनल नहीं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम लेके जाएं।
इट इज़ समथिंग दैट बिलोंग्स टू अस। इतने अच्छे अच्छे पोशाक है, लहंगा हो, शरारा हो, गरारा हो, साड़ी हो, क्यों हम फोकस नहीं करते हैं? और ये जो पूरा ट्रेंड आया है जहाँ यंग लड़कियाँ बोलती है अपने माँ को और आपा को कि मुझे गाउन पहनना है, मैं बोलूँगी कि गाउन क्यों? रिप्लेस इट विथ समथिंग दैट इज़ फ्रॉम इंडिया। एग्जाम्पल इज हियर। हाँ, बिल्कुल। आपकी जो पर्सनालिटी है मैम, जो आप इतने अच्छे लगते हो, कॉलेज के टाइम पे भी अच्छे लगते होगे और अच्छे लगते होगे, मैं ये जानना चाहता हूँ कभी बॉलीवुड से आपको कुछ ऑफर आया? कहाँ से अरे खाली कहाँ पूछ रहा हूँ, एक सलीम सवाल जी, पूछ रहा हूँ। कोई सवाल ही नहीं। कोई ऑफर नहीं आया कि आप नहीं, बॉलीवुड में आइए? बिल्कुल नहीं, आपने भी कभी नहीं सोचा कि मैं बॉलीवुड में जाऊँ? कभी भी नहीं। आप बहुत बड़े फैशन डिज़ाइनर, आप ऐश्वर्या राय के लिए, जूही चावला के लिए, महिमा चौधरी के लिए किए, मगर सिर्फ आपने साड़ी का किया है, उनका ज़्यादातर साड़ीज़ एंड ब्लाउज का किया है। हाँ, कैसा रहा आपका वो लोग आपको नहीं बोले को मॉडर्न हमको आउटफिट फिट करो? व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, आपको पता है कब कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, कब रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना है, कब आपको एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाना है। तो मेरा जो स्पेशलाइजेशन है सिर्फ साड़ी है और उसी पे हम फोकस करते हैं। जी, बॉलीवुड से बहुत अच्छे कनेक्शन रहे हैं कि आपने शाहरुख खान के भी सपोर्ट में एक बात कर दी थी, हालांकि बीजेपी अगेंस्ट थी, और आपने जो है अपनी पार्टी से देखिए, हट आई के थिंक शाहरुख खान मेरा को। पूरा जो पर्सनालिटी है ना बहुत ही इंक्लूसिव है और बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन है। मैं किसी को जज नहीं करती हूँ उनके कॉम के ऊपर या उसके काम के ऊपर। जो किसी को मदद चाहिए तो मैं सच्चे मन से मदद जब आपने करती शाहरुख खान का सपोर्ट किया तो आपकी पार्टी से प्रेशर नहीं है, वाई यू आर गोइंग अगेंस्ट प्रेशर? हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और बल्कि मैं ये बोलूँगी कि सलमान और सलीम अंकल तो पिताजी समान है मेरे लिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके पास आपके बच्चे हैं और मैं भी हूँ। तो आई थिंक दैट ये जो पारिवारिक संबंध रहा है, मेरे पिताजी ने हमेशा हमें सिखाया कि यू नो योर नेटवर्क इज़ योर नेट वर्थ, बट योर नेट रिलेशनशिप इज़ योर लाइफ लॉन्ग एसेट। और मैंने हमेशा रिलेशनशिप किसी के साथ बिगाड़ा नहीं, सबके साथ अच्छा रखा है। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री 2014 में बनने वाले थे प्रधानमंत्री, तब उन्होंने कहा एक उर्दू वेबसाइट लॉन्च करना है और आप सलीम खान जी को बोलिए। अरे मुझे लगा मुझे बोले सलीम नाम लिया था आपने। लेकिन सलीम खान जी को जब हमने रिक्वेस्ट किया कि उर्दू का वेबसाइट, तो उन्होंने कहा सच अ इंक्लूसिव थॉट, मैं पक्का करूँगा, एंड ही लॉन्च्ड इट। आपके फेवरेट चीज़ पे आते हैं, जो भी मौसम भी चल रहा है, पॉलिटिक्स की बातें करते हैं मैडम। व्हेन डिड यू फर्स्ट एंटर द पॉलिटिक्स? आपने कैसे गए आप पॉलिटिक्स? 20 years ago, again, when I told the family that I want to enter politics, I had the support of my mother, father and husband. तब मेरी बेटी बहुत छोटी थी और मैं एक एक पार्टी ऑफिस गई सवाल पूछते पूछते कि क्या है आपका विजन प्लान। कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया, तब के एनसीपी ने कोई जवाब नहीं दिया, बीजेपी ने तब जवाब दिए क्योंकि आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन एब्रोगेशन ऑफ 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड। और तब अडवाणी जी और मोदी जी was obviously then going to head to गुजरात। लेकिन आते ही मुझे कहा गया कि आप इलेक्शन लड़ो, और मैं बांद्रा वेस्ट से लड़ी बाबा सिद्दीकी के सामने। Was it your choice or the party command? पार्टी कमान जी। लेकिन पार्टी जब बोलती है तो आपको सुनना ही पड़ता है, और पार्टी जब तय करती है कि किसी के लिए एक सिपाही के रूप में आपको ये डिसिप्लिन तो रहना ही चाहिए। Your father was against the ideology of BJP. Not really. My father had friends across the board. उनके सबसे करीब मित्र थे बाला साहेब ठाकरे। But he has always criticized Gujarat Rights. उसके बाद भी उन्होंने बहुत criticize किया। My father was a legitimate voice of dissent, जो हर एक नागरिक को होना चाहिए। वो अपने बैनर्स जब लिखते थे मरीन ड्राइव पे, Jazz by the Bay, जैज़ बाय द वे, वहाँ वो बैनर्स लिखते थे। और हमेशा उनकी सोच जो है, जो आवाम की सोच है, तो एक ढंग से वो आवाम की आवाज़ बन गई। एंड आई थिंक दैट नानी पालखीवाला हो या नाना चुडासमा, बजट को लेके भी कॉमन मैन क्या सोच रहा है, पर्यावरण को लेके हमें क्या करना चाहिए, तो ही वाज वेरी उन्होंने आपको अपोज नहीं किया कि भाई बिल्कुल नहीं, गुजरात राइट्स भी है, ये ना भी है, ना, कुछ भी नहीं? उन्होंने इतना इनकरेज किया। और आज जो वो यहाँ थे तो वो बहुत ही गर्व से कहते कि उनकी बेटी जो है वो यहाँ तक पहुँची है अपने बलबूते, कोई कॉम्प्रोमाइज़ न करते हुए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ प्रिंसिपल्स न करते हुए। आई थिंक दैट्स द बिग टेक अवे। 2004 में आप बीजेपी से वहाँ से इलेक्शन लड़े, बाबा सिद्दीकी सामने सामने,
आप हार गए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सेकंड इलेक्शन आपने कब लड़ा? तो फिर मैं पार्टी की प्रवक्ता बनी, नेशनल एग्जीक्यूटिव ऑफ बीजेपी जो हाईएस्ट बॉडी है, स्पोक्स पर्सन बने आप? मैं स्पोक्स पर्सन। फिर 6 साल मैं महाराष्ट्र प्रदेश की कोषाध्यक्ष थी, द ओनली वुमेन ट्रेजरर इन द कंट्री। फिर मैं और ट्रेजर तो औरत ही अच्छे से संभाल सकती है, घर का हो या देश का हो। नहीं, लेकिन और फिर मैं प्रसार भारती के बोर्ड पे आ गई, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, सब पे। और फिर हाल ही में नेशनल इलेक्शंस में मीडिया का पूरा कोऑर्डिनेशन दिल्ली से मैंने किया, तो बहुत कुछ सीखने मिला। और अब कट टू द न्यू रोल। जी, आप टिकट मांग रहे थे मलबार हिल का, बिकॉज यू स्टेइंग देयर। एक्चुअली मैं मलबार हिल से नहीं मांग रही थी, मैंने काम किया था वर्ली में, ये सच्चाई है। वर्ली में मैंने काफ़ी काम किया, बीडीडी चौल में, पुलिस कैंप में, कोलीवाड़ा में। पार्टी ने शायद सोचा कि मुंबा देवी इज़ अ बेटर फिट फॉर मी। महायुति के नेतृत्व ने ये तय किया, और जब उन्होंने कहा, मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। एक कि बोले नहीं 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 मुझे सेफ सीट चाहिए, और दूसरा ये बोलना कि हाँ यहाँ काम करने की आवश्यकता है। जो मैंने देखा है, इतने इलीगल कंस्ट्रक्शंस, इतना पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना मिसमैनेजमेंट, इतना कैसे बोलते हैं कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। और कट टू, मैं मुंबा देवी से लड़ रही हूँ, और मैं आपको आश्वासन दे सकती हूँ कि आते हुए दिन में इससे ख़राब कुछ नहीं हो सकता है। जो आप मुझे चुने तो अच्छा ही होगा। भिंडी बाज़ार का बादशाह, उसकी बात करते हैं। आपने ये वर्ड सुना है? बोलिए। अमीन पटेल जी, कल ही एक बड़े न्यूज़पेपर में बहुत हाफ पेज आया था कि भिंडी बाज़ार का बादशाह है अमीन पटेल। इस पे क्या कहना है? बादशाह तो है ही, मैंने नहीं कह रहा हूँ, ये तो बादशाह तो है ही सभी इलीगल काम का। अमीन पटेल ने जिस ढंग से सभी बिल्डर्स के साथ गैर काम किया है, यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शंस कहाँ से आ रहे हैं ये सब परमिशंस, आप मुझे बताएं। घर के ऊपर घर के ऊपर घर। आप कमाटीपुरा को एक केस स्टडी में लीजिए। क्लस्टर रीडेवलपमेंट तो छोड़ दीजिए, आज के दिन में जब आग होती है, वो दिन हम लोग 1:30 बजे रात को गए थे वहाँ। एम्बुलेंस नहीं जा सकता है, फायर ब्रिगेड नहीं जा सकता है। 10वीं गली कमाटीपुरा में एक मैटरनिटी वार्ड था, वो भी बंद। 1 नंबर के गली में एक आय अस्पताल, वो भी बंद। आप मुझे बताएं कि 15 साल में आपने एक प्लान तक नहीं सबमिट किया, और अभी आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन के बाद मैं प्लान सबमिट करूंगा क्लस्टर रीडेवलपमेंट का। क्या 15 साल लगता है? मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेरे पास सब समस्या का हल है, लेकिन मैं ज़रूर बोल रही हूँ कि मेरे पास वो इच्छा शक्ति है कि मैं मेरे लोगों के लिए काम करूं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स को लाऊं, ब्यूरोक्रेसी को लाऊं, सभी एजेंसीज़ को लाऊं। और माननीय मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि सर्वप्रथम जब वो आए, क्लस्टर रीडेवलपमेंट कमाटीपुरा का। सैफी SBUT है, वो भी तो एग्जांपल, इतना लेट हो गया। आई न्यू यू वुड से दैट, और मुझे पता था ये सवाल आएगा। SBUT का पूरा श्रेय जाता है हमारे बोरा कम्युनिटी को। मैंने अमीन पटेल को श्रेय नहीं दिया। नहीं, लेकिन वो क्लस्टर रीडेवलपमेंट 15 साल उनको भी हो गए क्लस्टर रीडेवलपमेंट, लेकिन उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने कर दिखाया। ये एकमात्र प्रोजेक्ट है जो बोराज ने किया है और उनके कम्युनिटी ने किया है। मैं तो बोल रही हूँ कि क्यों आप कहीं भी जाओ, BIT चौल जाओ, उमर खाड़ी, कुंभारवाड़ा, सब जगह यही परिस्थिति। भिंडी बाजार, डोंगरी, क्या आपको लगता है कि लोगों को सिर्फ ऐसे पैक करके रखना चाहिए आपके वोट बैंक को लेके? तो आप सही बोले, ये बादशाह है। मैंने नहीं बोला, ये पेपर में आया, ये बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है। और मैं आपको बताऊं, आते आते मैंने देखा कहीं उन्होंने कुछ इंटरव्यू में कहा, ये तो बेचारी आ गई है यहाँ भिंडी बाजार में खाना खा के वो वापस जाएगी। मैं आपको बता दूं, मैं कोई बेचारी नहीं हूँ। वापस आप स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। आवाम को तय करने दीजिए कि शाइना आपा यहाँ काम करने आई है या आपके जैसे पैसे कमाने। मुझे कोई पैसा से मोह माया नहीं। 15 साल से MLA रहे अमीन पटेल जी, आपने कहा कि भाई डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गलियों की हालत खराब है। आप मुझे बताएं सलीम जी, आप यहाँ रहते हो, क्या लगता है? मेरा सवाल आ रहा था। हाँ, सॉरी। फिर भी एक उनको 6 टाइम
नंबर 1 एमएलए का एक एनजीओ ने अवार्ड दिया। वो एनजीओ को बोलिए यहाँ आके देखें, वो एनजीओ को बोलो कि पूरे मुंबई में देखें कि मुंबा देवी से बेहतर कौन सा कंस्टिट्यूंसी है और सबसे खराब कौन सा है। मैं आपको आश्वासन दे सकती हूँ कि अवार्ड मिलेगा फॉर द वर्स्ट कंस्टिट्यूंसी टू मुंबा देवी। और अफसोस होता है ये बोलते, क्योंकि मैं नहीं मानती हूँ कि कोई भी नागरिक को घर नहीं मिलना चाहिए, मैं नहीं मानती हूँ कि कोई भी नागरिक को पानी नहीं मिलना चाहिए, मैं नहीं मानती हूँ कि कोई भी नागरिक को इलेक्ट्रिसिटी के लिए ऐसे जंग करना पड़े, मैं नहीं मानती हूँ कि कोई भी नागरिक को ऐसे पार्किंग के इश्यूज होना चाहिए। ये बेसिक कम्युनिटीज़ है। और 15 साल, ठीक है, वो तो एक प्राइवेट एनजीओ थी, राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला गया उनको, Very राष्ट्रपति good. असेंबली ऐसा, उस पे क्या आई कहेंगे? डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट अमीन भाई, ही इज वेलकम टू डू हिज नहीं, वर्क, मैं बट समझ एज रहा अ हूँ, मुझे ये सिटीजन जानना है, लोगों को ये जानना है यार, आज जब यहाँ डोंगरी में इतनी प्रॉब्लम है, मुंबा देवी में इतनी प्रॉब्लम्स है, तो फिर इनको 6 टाइम ये और राष्ट्रपति आके अवार्ड दे रहे कि आप जो इसलिए है। तो मैं आपको समझा रही हूँ। और मैं आपके सभी मुस्लिम महिला को भी बताना चाहती हूँ कि तालीम की ताकत क्या है। हम चाहते हैं कि आप शिक्षित हो, सुरक्षित हो, आत्मनिर्भर हो। जब माननीय मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना 2.5 करोड़ महिलाओं को ये इसका फ़ायदा मिलता है पूरे महाराष्ट्र में, 40,000 मुंबा देवी के हैं, उसमें से 15,000 मुस्लिम महिला हैं जिनको 7,500 उनके बैंक अकाउंट में मिला है। ये होती है प्रगति। दूसरे तरफ क्या देखते हैं आप? कौम की राजनीति। आपको डराते हैं, बोलते हैं कि ये लोग आ गए तो आप खतरे में हैं, ये लोग आ गए तो आपका कुछ काम नहीं होगा। मुझे देखिए और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखो, मैं आप सबको यही वादा देती हूँ कि मैं हर दम आपके लिए आवाज़ उठाऊंगी, आपके लिए काम करूंगी। हाँ, और जो इलीगल काम कर रहे हैं मुझे बताएं, बहुत सारे नाम हैं। कौन है ये सुधाकर चौधरी? कौन है ये बिल्डर्स जो ईडी के रेडार में आए हैं? कहाँ से आए हैं इतने परमिशंस? किसने दिया पॉलिटिकल इंसुलेशन? ये सब गंभीर सवाल है, इसके बारे में सोचो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। आप इनकी बात की, 2,500 रुपया लड़की बहन योजना की बात की, आप ही की पार्टी आम आदमी पार्टी को बोलती है फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, फिर आप महाराष्ट्र में आके दे के जस्टिफाई करते हैं, ये पब्लिक को कैसे समझ जाएंगे? देखो, फ्री क्या होता है? 2,500 रुपये तो फ्री हो गया ना आपके एक अकाउंट में आ रहा मिनट। है। और वेलफेयर स्कीम क्या होता है? आज जब आपने मेरी बात की, आपको ऐसे लगा कि हाँ बहुत बड़े लोग हैं, नहीं, लेकिन जो मैं यंग एंटरप्रेन्योर थी। आपका इमेज जो है एक बहुत ही मतलब नहीं। सिल्वर बॉर्न विद सिल्वर स्पून रहा है, एब्सोल्युटली नॉट। पब्लिक के माइंड में से। वन डे मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ से कहाँ, और आप यकीन नहीं करेंगे कि कितना संघर्ष किया, कितना मेहनत किया और कितने ईमानदारी के साथ मेहनत किया, ये जानना भी ज़रूरी है। शुरुआत जब कोई भी महिला करना चाहती है तो वो छोटे छोटे अमाउंट से, आज जो 7,500 है हमारे पास, और हम एक मेहंदी क्लास चालू करें या एक टिफ़िन सर्विस चालू करें या एक ब्यूटिशियन का करें, तो वो तो है ना। और फिर उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते आप और जोड़ सकते हो। तो ये जो है रोज़गार का एक मुहिम है, और साथ साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर करना। ये बोलना कि मैं आपको पैसा दूंगा, आप जो करना चाहें कीजिए, ऐसा नहीं होता है। युवाओं के लिए स्टाइपेंड और जो वो इंटर्नशिप स्कीम, उससे क्या होता है कि कोई सोचे कि वाह मुझे फ़ोटोग्राफी करना है, कर सकते हैं, मुझे सीखना है, कर सकते हैं। दीज आर वेलफेयर स्कीम्स, दे आर नॉट रेवरीज। 15 साल जो एमएलए रहे, आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की और ऐसे क्षेत्र में भेज दिया जहाँ पे एक टफ कंटेंडेंट है अमीन पटेल, जो कि कोई टफ नहीं है, जनता को सोचना है, जो उनको आते हुए पीढ़ी के लिए वोट करना है और उनके खुद के लिए। मैं बताऊं आपको, अभी आप वोट नहीं करेंगे चेंज के लिए तो आपका मुंबा देवी बर्स्ट होगा। इट विल बी लाइक अ बॉम्ब दैट एक्सप्लोड्स, क्योंकि इससे बेहतर कोई भी सिचुएशन नहीं हो सकता है कि आपके पास ये मौका है, और 20 तारीख के दिन आपके पास एक मौका है परिवर्तन के लिए। लेकिन जो आप नहीं करते हैं तो यू विल बी इन द वर्स्ट सिनारियो फॉर जनरेशन्स टू कम। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, बर्स्ट हो रही है यहाँ, जिस ढंग से इलीगल स्ट्रक्चर्स। और मुझे यंगस्टर्स को बोलना है, ये जो ड्रग्स आया है यहाँ, ख़ास तौर से डोंगरी और भेंडी बाज़ार में,
हमें बहुत सावधान रहना है। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी के भी बच्चे इस पूरे जाल में फंसे और आपको सिर्फ कौम 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 बोल के मुसलमान को वोट करना डेवलपमेंट की बात चाहिए। होना बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट की बात मगर करो आपकी ना। बीजेपी भी तो आप नेशनल लेवल पे देखिए मैडम, देखिए, नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, मैं मंगलसूत्र ले लेंगे, मैं मुसलमानों को ये कर एक देंगे। मिनट मुझे बोलिए, आज हुसैन दलवाई की एक कमेंट आई, आपने सुना? नहीं आज का नहीं पढ़ा। उन्होंने बोला ये तो आतंकवादी है, ये वो। पूछना चाहती हूँ 3 सवाल। हाफिज सईद को आप जी बुलाते हैं, हाफिज सईद जी, हाफिज सईद जी, ये क्या सही है? सैफरन टेरर कहाँ से आया? ये टेरर, आतंक तो आतंक होता है, कोई मजहब नहीं होता है टेरर का। कौन कहता है कि भगवा या ये हरा, ये सब चीज़ गलत है। मैंने हमेशा आवाज़ उठाई। बट आप तो देखते हैं लेकिन ना मुसलमानों के, देखो, मुसलमानों के माइंड में मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, और वो ये सोचते हैं कि भाई ये 2 लोग हमारे संविधान को खत्म करना, हमारे जो है। सलीम जी, जो लोग याकूब मेमन के मर्सी पिटिशन के लिए प्ली साइन आपके ऊपर कंप्लेंट फाइल की गई इसके ऊपर, क्या आपने झूठा वो किया है, जैसे आपको मुजफ्फर हुसैन का नाम लिया, आप पे एफआईआर भी है शायद मेरा रोड पे। जो आपको देखना है, जो आपने वो जो लिस्ट जो है आप देख लीजिए सबूत। जो आतंकवादी आए थे, जहां एक एफआईआर दर्ज होता है और उसके बावजूद आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, बराबर मर्सी पिटीशन जो हुई थी कि ये तो ये क्या नहीं, सही? मगर अभी आपने जो एक लिस्ट आपने जो एक फॉरवर्ड किया था। I just want to say one thing. My point is limited. आपको बात करना है ना तो काम के ऊपर बात करना है। आपको जो वोटर तक पहुंचना है तो वोटर को समझने ये आप बीजेपी दीजिए। में नहीं बोलते कि यार ये लोग भी हैं, ये भी वी आर द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी इन इंडिया। जो गलत है गलत है। क्या मुसलमानों क्या गलत है मैम? अरे मैं मुसलमान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जो गलत फिलॉसफी है कि हम तुष्टीकरण की राजनीति करें, वोट बैंक की राजनीति। बल्कि मैं बोल रही हूँ मुस्लिम भाई बहन मेरे सभी, मैं कह रहा हूँ ना चाइना एनसी बहुत अच्छी है, चाइना एनसी कम्युनिटी को एक करने की बात कर रही है, मगर नेशनल लेवल पे जब लोग देखते हैं और देखते हैं कि हमारे खिलाफ बात हो रही तो कैसे जस्टिफाई करोगे आप? अगर कोई मुस्लिम एरिया में चले गए तो वो आपसे ये सवाल करेंगे तो मैडम आप क्या बोलोगे? मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगी, आपका साथ रखूँगी, आपके साथ रहूँगी, आपकी आवाज़ उठाऊँगी, लेकिन मैं आवाम को ज़रूर बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ सोचिए, डेवलपमेंट की सोचिए। मत सोचो कि ये हमें गुमराह कर रहे हैं, ये है समाज के ठेकेदार, क्योंकि ये सब चीज़ों में नहीं जाइए। गए वो दिन, ये नई पीढ़ी जो आई है वो सिर्फ प्रगति देखना चाहते हैं। क्या आप साफ स्वच्छ वातावरण नहीं चाहते हैं? क्या आप पीने की पानी नहीं चाहते हैं? क्या आप घर में बेसिक अमेनिटीज़ नहीं चाहते हैं? क्या आप अच्छा पक्का मकान, क्लस्टर रीडेवलपमेंट नहीं चाहते हैं? ये सभी चीज़ आप चाहते हैं तो प्लीज़ वोट फॉर चेंज। एक वोटर्स और कंफ्यूज है, बीजेपी की जो है इतनी बड़ी लीडर, नेशनल स्पोक्स पर्सन, और मेरा सवाल था मैं धनुष्यबान से लड़ रही हूँ, वही मैं आ रहा हूँ कि आप अचानक आप शिवसेना से आके लड़ना चालू करें तो लोग कंफ्यूज है कि यार ये बीजेपी से डायरेक्ट शिवसेना में कैसे? आप अभी बीजेपी में हो कि बीजेपी छोड़ दी है? महायुति का नेतृत्व मीन्स ये धनुष्यबान है मेरा सिंबल। गर्व से आदरणीय शिंदे जी ने एक मौका दिया एक लाडकी बहन को, और मैं उस मौका को आगे ले रही हूँ विद फुल सपोर्ट ऑफ द महायुति अलायंस। चलो आप अगर जीत जाती हैं तो आप शिवसेना में रहोगे या बीजेपी में चले जाओगे? अगर, अरे इतना विश्वास है आपको मेरे ऊपर? नहीं, मैं तो मैडम सवाल पे आपके जवाब में मेरा सवाल आ रहा है। हम जीतेंगे पक्का, और आप देख लीजिए इतिहास बनेगा इसी मुंबई। तो फिर आप वापस बीजेपी में जाएंगी या शिवसेना से जीते रहेंगी? मैं जीती हूँ शिवसेना से तो मैं रहूँगी शिवसेना में। मैं आवाज़ हूँ तो मेरे मुंबई करके, और मैं सभी 4 वोट बैंक है आज, महिला, युवा, किसान और लाभार्थी, सभी 4 वोट बैंक को कहना चाहती हूँ कोई जात पात धर्म की राजनीति नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। आप भी तो कर रही हो जात पात की। आप अब्दुल रहमान शाह बाबा दरगाह पे चले गए तो क्या हुआ? मैं बचपन में भी गई हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे हर जगह लेके गए। मेरा ननिहाल जो यहाँ जसदन वाला बिल्डिंग है, मैं हर जगह गई हूँ। इसका मतलब नहीं है कि मैं कोई राजनीति कर रही हूँ, इसमें कोई सवाल ही नहीं।
लेकिन मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ कि आपको अंदर जाके इसको ही वोट देना है क्योंकि आपका कौम यही आपने है। दुआ मांगी उधर? Of क्या course मांगी? दुआ मांगी। क्या अमीन पटेल हार जाएंगे मांगी कि शाइना एनसी जीत जाए मांगी? मैंने बोला कि जो सच्चाई की लड़ाई है वेरी गुड, उसमें वेरी गुड। सच्चे लोग को आगे जाने का एक मैडम मौका बहुत सारे लोग दीजिए। जानना चाहते हैं कि आपकी एक इंटरकास्ट मैरिज हुई, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड वो रहा है, लव जिहाद के बारे में आपका क्या क्या? मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। यू कैन स्किप द क्वेश्चन ना मैम। I don't want to get into negative comments on anything. I just feel we as a society have to be inclusive. और inclusive का मतलब है कि सब हर एक मिलके। को एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो आपके फैमिली में हो मैं जजमेंट पे नहीं बैठ सकती हूँ, और जो किसी और के लाइफ में हो मैं जजमेंट पे नहीं बैठना चाहती हूँ। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं। बहुत कम केसेस हैं जहाँ हम जैसे लोग जो बिल्कुल सबको साथ में लेके जाते हैं और जो कट्टरवाद नहीं है कोई भी तरफ, वो आई वुड वांट टू से स्टे क्लियर ऑफ दी सो कॉल्ड। दूर रहो इनसे। हाँ दूर रहो कटोगे इनसे। तो बटो की राजनीति पे। नहीं, एकता एकता एकता। मैडम गोवा में आपका एक बंगला है और उसके ऊपर भी बात हुई, चाइना एनसी NGO सैपलिंग्स लगाना, नेचर्स के लिए आपको काम पता है करना, ये योगा केस, की करना। आपको पता है केस हम जीते हैं हाई कोर्ट में, एक बार नहीं 3 बार। जी। मैटर है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ भी हम जीते हैं। कौन अफवाहें फैला रहे हैं और कौन ऐसे बात कर रहे हैं जब 17 साल के बाद आप उठते हैं और सोचते हैं अरे क्या हो रहा है, ये राजनीति नहीं तो क्या है। आई डोंट थिंक दिस वारंट्स एन एक्सप्लेनेशन। जी। आपको 2004 में बीजेपी ने बोला बाबा सिद्दीकी के सामने लड़ लो, फिर आपने जो सीट मांगा वो नहीं दी, फिर आपको मुंबा देवी भेज दिया गया। मुंबा देवी वॉज नॉट योर चॉइस। भेज नहीं दिया मतलब गया, बोला गया। दक्षिण मुंबई का कोई भी सीट मेरा चॉइस था, क्योंकि हम रहते हैं यहाँ, 3 पीढ़ी से काम करते हैं यहाँ। जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन जो मेरा तो है इसको ऐसा माना जाए हाइकिला नहीं आपका। तो मैंने कहा कि अगर मैं मुंबा देवी में। आपकी पर्सनैलिटी के बारे में मैं बात करूं तो वो आधा घंटा तो एपिसोड पे चले जाएंगे, इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। आपकी जो काम है, मुझे भी ये करना है। एक लास्ट ये करना है मैडम, आपका हमारा एक रैपिड राउंड रहता है। रैपिड राउंड में आपको खाली हाँ या ना, या तो वो जो 2 आदमी में से उनमें से एक को चुनना है। शुरू करेंगे मैडम। बी वेरी वो एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, और हम चाहेंगे कि आपको फंसाएं। अच्छा, वो तो आप हमेशा आप बचिए। करते हैं। हाँ, हमेशा करते हैं जी। सलीम। अब बात करते हैं रैपिड राउंड की क्वेश्चन में। मोदी जी या बाला साहब ठाकरे? 1 मैन 1 वर्ड। मोदी जी। यहाँ पे अगेंस्ट भी जा सकता है महाराष्ट्र में। और बाला साहेब ठाकरे फॉर महाराष्ट्र, नरेंद्र मोदी फॉर द कंट्री। देखिए मैंने आपको चांस दिया, थैंक यू तो बोलिए। थैंक यू। अरविंद सावंत जी, अमीन पटेल जी? नीदर। नीदर, वेरी गुड। देवेंद्र फडणवीस जी या एकनाथ शिंदे जी? बोथ। नहीं, आपको एक करना, जैसे आपने इसका कह दिया ना, ये इधर वो उधर, वैसे भी कह सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी या एकनाथ शिंदे जी? बोथ। चलिए। मनीष मोहन जी या आपके दोनों बेटे शनाया आया? हाँ, मनीष मनोज। देखो बच्चे लोग नाराज हो जाएंगे क्योंकि हम बच्चे लोग हैं। चलो। मनीष मनोज। पॉलिटिक्स या फैशन डिजाइनिंग? वो नहीं थे तो ये नहीं आते। जी जी जी, पर ये आने के बाद वो सब चेंज हो जाता है। पॉलिटिक्स या फैशन डिजाइन? पॉलिटिक्स। शिंदे या उद्धव ठाकरे? बाय फार शिंदे। मोदी जी या अमित शाह? मोदी जी। अमित शाह जी नाराज हो जाएंगे। मोदी जी। लास्ट पूछता हूँ, आप एक मुस्लिम एरिया से लड़ रही है, एकदम लास्ट सवाल है मेरा। तो आपको क्या लगता है मुस्लिम ऐसा कौन सा नेता है, आपने तो अभी तक पॉलिटिक्स इतने सालों से किए, 2004 से, आपको ऐसा क्या लगता है आउट ऑफ द पॉलिटिक्स पे जाके कि यार ये बंदा जो, जैसे बाला साहब ठाकरे मराठियों के बारे में बात करते थे, मोदी जी जो है मेजोरिटी की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है मुस्लिम में कौन ऐसा नेता है जो यार ये मुसलमानों के हक की बात करता है, लड़ रहा है? एक नाम। अहमद पटेल थे, कांग्रेस के थे तो भी। अहमद भाई जो हैं उनका बहुत प्रोग्रेसिव विजन था, और हाल ही में मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद भी प्रोग्रेसिव हैं। क्या होता है कि बहुत बार मैंने देखा है कि जब कोई भी मुस्लिम नेता अपनी कम्युनिटी को एम्पावर नहीं करते हैं, मैं यही पॉइंट बार बार बोलती हूँ। आप किसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, तो मैं चाहूँगी कि आपको आमदनी मिले, आपको शिक्षा मिले, आपको तालीम की ताकत मिले,
आपको सुरक्षा मिले। लेकिन जो मैं आपको सिर्फ एक वोट बैंक तक रखना चाहती हूँ, तो मैं आपको वहीं दबा के रखूँगी ताकि आप बाहर आएँ और सिर्फ मुझे वोट दें और आपको इसके बाहर कुछ नहीं पता चले, और ये खौफ पैदा करें कि आपने मुझे वोट नहीं दिया तो आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि मुस्लिम नेतागण को भी, अभी आप ओवैसी जी को देखिए, वो इतने होशियार हैं, इतने ब्राइट हैं, लेकिन उनको उनकी कौम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अहमद पटेल और गुलाम नबी आज़ाद ने काफ़ी कुछ किया उस दिशा में। जी, और आप 1 मिनट में आप वोटर्स के लिए अपील कर सकती हैं। मेरा खाली ये सवाल रहेगा, उसी के अंदर आप उसका जवाब दीजिए। वाई मुस्लिम कम्युनिटी वो शुड वोट फॉर शाइना एनसी? मैं पूरे मुस्लिम समुदाय को यही कहना चाहती हूँ कि डरो मत। ये जो लोग आप में खौफ पैदा करते हैं कि आप इनको वोट देंगे तो आप डर में आए, आप ख़तरे में हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये अफवाहें हैं। सच्चाई के लिए वोट कीजिए, ईमानदारी के लिए वोट कीजिए, और उस व्यक्ति के लिए वोट कीजिए जो आपके हक़ के लड़ाई में आपके साथ शामिल है। वोट बैंक की राजनीति में मुझे नहीं पड़ना है, कोई भी इलीगल काम नहीं करना है। हाँ, लेकिन ज़रूर आपको शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर करना है। और मुझे मुंबा देवी के लिए वो काम करना है जो 15 साल में आपने देखा नहीं, और जो 15 साल में स्थिति बिगड़ते गई। क्लस्टर रीडेवलपमेंट हो, साफ़ सफाई हो। आप सबको पता है कि आज पानी की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, तो कहीं स्कूल नहीं, कहीं कॉलेज नहीं, कहीं लाइब्रेरी नहीं, एक खुला मैदान नहीं। आपको सोचना है कि हम सब जो साथ में मिल के काम करें, तो ये धनुष्यबाण और महायुति आपको ज़रूर आगे लेके जाएगी। 50,000 पार अमीन पटेल का नारा है, उस पर क्या कहना है? बेस्ट लक टू यू सर। देखते हैं 23 तारीख को। मैडम, आप चाहें तो हमारे चैनल के लिए अपील कर सकते हैं। आपके जितने लाखों फ़ैन हैं, आप चाहें तो हमारे लिए एक अपील कर सकते हैं। मैं गली न्यूज़ और सलीम शेख को बहुत सालों से जानती हूँ, और मुझे पता है कि ही हैज़ हिज हार्ट एंड हेड इन द राइट प्लेस। उनको काम करना है तो समाज के लिए उनको ये उजागर करना है कि कौन है अच्छे लोग जो समाज के लिए और मुंबा देवी के लिए कुछ करना चाहें। मैं गली न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहती हूँ, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि ये प्लेटफॉर्म पे आप सबको शाइना आपा को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि मैं हूँ सेक्युलर, मैं हूँ आपके लिए, और मैं आप सब के साथ काम करूँगी, आपकी आवाज़ बनूँगी और सच्चाई के लिए लड़ूंगी। आपने 15 साल झेल लिया है, अब मौका आया है परिवर्तन, चेंज और डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट के लिए आपको वोट करना है, तो 20 तारीख को धनुष्यबाण। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी शाइना एनसी जी। आज हमारा वक्त निकाल के हमारे पॉडकास्ट पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पॉडकास्ट में आपको और कैसे कौन कौन लोग चाहिए और कैसे लोग चाहिए आप हमें बताइए, हम उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सलीम शेख, गली न्यूज़।